अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, बंदा नाचीज़ अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त मीरपुर ख़ास मवेशी मंडी के अंदर। कुर्बानी की ईद उज़ ज़ुहा आने वाली है और बहुत सारे नाजरीन पूछते रहते हैं कि आखिर जानवर का रेट क्या होगा। तो मैं कोशिश करूँगा आज आपको बड़े जानवर, बछड़े, गाय, उनके रेट आपको एक जायज़ा पेश कर पाऊँ, वगरना ईद के करीब आकर रेट फ्लक्चुएट हो सकते हैं, महंगे ही हो सकते हैं, कम होना तो शायद मुश्किल है। जिस तरह के तनाजुर चल रहा है, हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, तो गाय एक ख़रीदनी भी है हमने, और उसके साथ साथ कुछ रेट्स के बारे में, कीमतों के बारे में आपको एक अंदाज़ा हो पाएगा उन तमाम लोगों के लिए जो कि दिलचस्पी रखते हैं कि इस बकरा ईद पर कुछ जानवर कुर्बान करें, और ख़ास तौर पर बड़ा जानवर। तो मीरपुर ख़ास की मवेशी मंडी जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, मेरे साथ कुछ प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट लोग भी मौजूद हैं जो आज हमें एक सौदा करवाने में, एक बछड़े का या एक गाय का सौदा करवाने में हमें मदद भी करेंगे। तो मालूम करते हैं रेट्स के, कीमतें किस तरह की हैं। तकरीबन 3.5 मन का वज़न होगा इसमें अंदाज़ा। 3.5 मन। तो कितनी क्या कीमत लगाई है इसकी? इसका कीमत अभी 90,000 की मांग रहे हैं। कितने? 90। खाली 90? खाली 90। खाली 90? खाली 90। अच्छा, 80 90। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, 1 लख पेरी था जो 90 ना, वो घुरन था 90 जो। अच्छा, 90 जो घुरन था। अच्छा, ये एक शानदार किस्म का बैल है, बुल। कितनी उम्र है इसकी? उम्र घनी है इनकी? उम्र घनी होंगी इनकी? इनकी उम्र घनी? चौगा है। 4 दांत का है। इसकी क्या मांग रहे हैं आप? 4 लाख। 4 लाख रुपए मांग रहे हैं। ये जानवर आपको दिखा दें, ये 4 दांत का है, शानदार लग रहा है माशाल्लाह। तो ये ढगी है, और कितने मांग रहे हैं इसके? जोड़ी बेच रहे हैं? जोड़ी का क्या लगा रहे हैं? हाँ, 3.5। जोड़ी का 3.5 लाख। 3.5 लाख जोड़ी का। अरे बच के भाई, बच के, माशाल्लाह। ये तो ज़बरदस्त है। ख़रीद लिया है? बेच रहे हो? हाँ, बोल रही है। कितने दांत का है? 4 दांत। क्या मांग रहे हैं? 2,20,000 रुपये। 4 दांत है ये जानवर, और 2,20,000 रुपये इनकी डिमांड है। ये भी एक बुल है, और माशाल्लाह। कितने दांत का है? 2 दांत का। क्या मांग रहे हैं इसका? घणो घणो पे गुरो 1,55,000। 1,55,000। 1,55,000 का है, और 3 मन से कुछ करीब इसका वेट होगा इसका। अब हम इसका सौदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये 3 मन से अबव है जानवर। ये करीबन 3.5 मन, 3.25 3.5 मन का तो होना चाहिए इसमें पक्का। कितने मांग रहे हैं आप इसके? अच्छा, ये सौदा चल रहा है कान में, वो मखसूस अंदाज में। घणों पे गुरो था 1,55 लास्ट था जो। ठीक है। तो ये ज़रा खुफिया तौर पर ही बोलियां लगती हैं, और कान में एक दूसरे के बताया जाता। तो ये फ़ाइनल 1,65 मांग रहे थे, और अब 1,55 तक ये दे सकते हैं ये। लेकिन मुझे लगता है कि शायद हम 1,55 में ना ख़रीदें, उससे कदरे कम पैसे हों हमारे पास। तो लाजमी नहीं है कि सारी वीडियोस में सोफिस्टिकेटेड चीज़ें ही हों। धूल, मट्टी, पसीना, गर्मी, और एक मखसूस किस्म की जानवरों की स्मेल, और उनकी हीट से मौसम और ज़्यादा शदीद हो जाता है, शदीद गर्म हो जाता है। यासिर भाई जो कि हमारे लिए व्यापार का काम करते रहते हैं, जानवर ख़रीदने में मदद करते हैं, वो भी यहीं हैं। उनको मैंने कॉल की है। जानवर हमने कुछ देखे हैं, तो शायद 5-10 हज़ार के फ़र्क से हमें समझ नहीं आ रहा, तो कुछ और कदरे कम पैसों में, मुनासिब पैसों में हमें मिल जाए तो वो आ जाएं। एक दफ़ा दोबारा मवेशी मंडी के अंदर जाते हैं। अभी मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ, और यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट, नहीं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट नहीं, डिवीज़न के मुख्तलिफ़ शहरों से, दूर दराज से लोग आते हैं बेचने भी, और ख़रीदारी के लिए तो पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। भाई मुझसे पूछ रहे थे कि कौन से चैनल पे ये चलेगी, वो बता देते हैं इनको। काम कैसा चल रहा है? काम अभी मोड़ी चल रही है, अभी अच्छा। काम उठा नहीं है। वो तो कुर्बानी अभी जैसे आज की पीढ़ी के बाद आप किस पीढ़ी में जा रहे हैं? हम फिर जाएंगे सांगड़। अच्छा, तो ये सारा ये पीढ़ियों में ही घूमना होता है? पीढ़ियों में घूमना होता है, पीढ़ियों में जाकर रोजी करते। तो असल कहाँ के हैं आप? टंडो आदम से। से। पाड़ा। अच्छा, हाँ, क्या 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 दिहाड़ी क्या बन जाती है?
दिहाड़ी 1000-1200 मिल जाती है। अल्लाह का शुक्र है, दाल रोटी मिल जाती है इज्जत की। चलो अल्लाह 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 आपके कारोबार में बरकत डाले, ठीक है ना, खुश रहें आप, बहुत शुक्रिया। और हम लोग यहाँ जानवर देख रहे हैं, पसीने में शराबूर हो चुके हैं, सौदा चल रहा है। 1500 रुपये किलो कुछ। हाँ, ये वही वाली है अली, ये वही वाली है, ठीक है ना। लेकिन उसमें गोश्त जो बता रहा है ना, देखो काफ़ी, इसकी टांगें देखो बड़ी हैं, ठीक है ना। इसमें गोश्त उसके मुकाबले में 19-20 का फ़र्क है। जितना थोड़ा बड़े कद का जानवर होगा ना, उतना ज़्यादा गोश्त होगा। हाँ भाई यासिर साहब, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या मांग रहे हैं, ये क्या मांग रहे हैं? ये तो 65 कर रहा है। 65 सफ़ा, 125 की स्टील बॉडी, लोहे ते लकीर। हाँ अच्छा, फर्क निकालना बताना। खुलो सौदो है। मांग 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 मांग, खुला सौदा कर, मांग। तो यासिर भाई इसकी 1.25 लगा रहे हैं। तो अब हमारा इरादा था कि 1.35-40 तक जो है ना, हम 3 मन के करीब जानवर हम खरीद लें। आप कितने मांग रहे हैं? अरे बस 1.80 में ज़्यादा है ये समझ में आ रही है, शायद इससे सौदा बन जाए हमारा। खूबसूरत है और तकरीबन 3 मन के करीब वज़न इसका होना चाहिए। हाँ। अच्छा, अरे मैं एक बात करूं, मुख्य बोधा बोला घणे में डींदे, घणे में डींदे फाइनल। सपा हा जना हाँ या ना, हा जना हिंदी न मत कोने टी है घट रुपए घट कोने टी का घटू ठुप कोन होंदे। मैनू इनू आखे ने। हाँ अच्छा, तुसी भी लाए ने। कर ब्याह बता दी। हाँ बे खैरात कंदे खुदा या बंदा। खैरात का जो तो 1.30 वो फाइनल मांग रहे हैं, जो व्यापारी हैं, जो बेचने वाले हैं। और हमने इसके 1.20 लगाए थे, 1.25। तो अभी बहस मुबाहिसा चल रहा है। तो मोहतरम नाजरीन, फ़ाइनल हमारा सौदा हो चुका है। मैं अभी तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताऊँ तो 1,22,000 में हमने ये ख़रीद ली है। 2,000 रुपये कमीशन होता है, यहाँ पर्ची कटती है, जो वो ज़िम्मेदारी लेते हैं कि ये गाय चोरी की नहीं है। तो वो ये यहाँ पर्ची हमारी कट गई है और पर्ची कटने के 2,000 रुपये इसके हो गए हैं पेड। अब इसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी जहाँ हमने पहुँचानी है गांव में, तो उसका कितना ख़र्चा आता है। फिर हमारे भाई हैं ये कुरैशी भाई हैं, ये प्रोफेशनल कसाई हैं, ये इसको ज़िबा करेंगे और गोश्त बनाएंगे इसका। तो इनकी क्या मखसूस फ़ीस होगी, पैसे वो भी अदा करेंगे। और ये मैं अब आपको बता दूं, ये वसीम कुरैशी भाई की तरफ से है बतौर सदका, और इसमें उनके घर के अफराद और जो ज़ौजा और बच्चे शामिल हैं, उनके नाम मैं आपको तब बताऊंगा जब इसे हम इंशाल्लाह ज़िबा करेंगे। एक चीज़ मिसिंग थी इसमें, जो मैं बताना भूल गया। ये जो हमने ये सौदा किया है, यासिर भाई को बुलाया था, तो कुछ पैसे उन्हें भी देंगे। ये सौदेबाजी के लिए जो कमीशन होती है वो देखते हैं, फिर कितने देते हैं। तो वो फिर लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि इस पर कुल कितने अखराजात हुए इसका गोश्त बनने से बांटने तक इंशाल्लाह। और मैं एक बात बता दूं कि इनमें मेरा ज़ाती तौर पर किसी भी किस्म का कोई ज़ाती माली मुनाफत नहीं है इसमें। ये सिर्फ़ खुदा की रज़ा के लिए, ये जितनी मुशक्क़त हमने की है, ये सिर्फ़ खुदा की रज़ा के लिए की है। इसमें हमारा कोई कमाना पैसे मकसूद बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ भी हमारी सौदेबाजी हो गई है। ट्रांसपोर्टेशन वाला कितने पैसे लेगा, तो ये छोटा लोडर है, ये इस पे लोड करवाते हैं इसको। तो ये तो पता चल गया होगा, नहीं पता चला तो मौलवी साहब को तो आप पहचानते हैं, जहाँ मस्जिद बनी है ये वहीं ज़िबा होगी और उसी गांव में इसे इंशाल्लाह तकसीम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर से पुराने हमारे वीवर नाज़रीन तमाम जानते हैं कि ये वो मस्जिद है जो कि एक गांव है मीरपुर ख़ास के मुज़ाफ़ात में, कुछ 5-6 किलोमीटर दूर। वहाँ ये मस्जिद तामीर हुई थी और बुनियादों से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से अल्लाह के नेक बंदों ने इसमें हिस्सा डाला था, और उनमें से एक वसीम कुरैशी भाई भी थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वसीम कुरैशी भाई की तरफ से आज यहाँ बतौर सदका एक जानवर ज़िबा होने जा रहा है। तो मस्जिद के अंदर हमने लास्ट जो काम किया था, अल्लाह ने करवाया था, वो थी ठंडे पानी वाली मशीन अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि हमारी ये वाली
ये नज़ीर भाई थे यूएई से, तो उनकी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है और ठंडा पानी आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह गाय आ चुकी है हमारी, और ये बतौर सदका है मोहम्मद वसीम कुरैशी भाई की तरफ से। आशिक कुरैशी जो कि वसीम भाई की ज़ौजा हैं, और बेटी कोमल वसीम कुरैशी, बेटा मोहम्मद दाऊद कुरैशी, छोटी बेटी अलीना फ़ातिमा कुरैशी, और बहू हैं दाऊद कुरैशी साहब की ज़ौजा और वसीम भाई की बहू पलविशा ख़ान साहब। इन तमाम लोगों की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह बतौर सदका ये कुर्बान की जा रही है। अच्छा, ज़िबा के मनाजिर नहीं दिखाए जाएंगे, यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट हैं वो। बाकी चीज़ें सारी वसीम भाई को इंशाअल्लाह वो पर्सनल भेज दी जाएंगी। तो अब आपसे यहाँ मुलाकात होगी जब इसका गोश्त बनेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह ताला बतौर सदका ये जानवर जो है, इसका गोश्त यहाँ गुरबा में तकसीम किया जाएगा। अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए, और वसीम भाई और उनकी वसीम भाई की पूरी फैमिली के लिए अल्लाह ताला सलामती अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त बनने का, बोटियाँ बनाने का अमल शुरू हो चुका है हमारा। और यहाँ कमरे में ये कि पंखा लगा हुआ है, तो यहाँ बैठ के तो यहाँ गोश्त बनने का अमल शुरू है। इंशाअल्लाह कुछ देर में इसकी तकसीम होगी, तो फिर आपको वो मरहला दिखाएंगे इंशाअल्लाह। नहीं, कोई नहीं लेके जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त जो है वो बन चुका है। अब इसे हम पैक कर रहे हैं, और मुनसिफ़ाना तौर पर कि सबके घर पे एक जैसा ही जाए, उसको तोल भी रहे हैं ताकि सबके किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो, एक जैसे ही सबके तक गोश्त पहुंच जाए। तो ये इसका हमें अंदाज़ा भी हो जाएगा कि वेट कितना निकला है। तो आगे जब हम ख़रीदारी करते हैं तो जानवर की सही कीमत का तयन भी हम कर पाएंगे कि इतने वज़न वाला जानवर इतने तक का हमें मिल रहा है। ठीक है, तो अब चूँकि ये प्रोफेशनल जो हमारे कुरैशी भाई थे उनसे हमने कटवाया है, ये अली भाई, तो इन्होंने ये गोश्त बनाया, तो इन्हें इनका मुआवजा देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम जो है वो शुरू हो चुकी है वसीम भाई की तरफ से। जो गाय ज़िबा की है उसका गोश्त, हाँ वो किराया देना है भाई, बिल्कुल किराया देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में सब गांव वालों को बुलवा लिया है, और गोश्त की तकसीम का अमल चल रहा है। मुझे अब घर जाना है, और आज गर्मी बड़ी शदीद है, लू चल रही है। मैं ये रुमाल गीला करके लेकर आया था, अब सूखने के करीब पहुँच चुका है। तो अल्लाह ताला वसीम भाई आपको, आपकी ज़ौजा आशी भाभी उनको, आपकी बेटी कोमल साहिबा को, अलीना फ़ातिमा साहिबा को, दाऊद भाई और आपकी बहू पलविशा साहिबा, अल्लाह ताला उनकी की गई ये नेकी उनके हक़ में कबूल फ़रमाए। और मैं यहाँ से अब रुखसत हो रहा हूँ। जो आप ये मंज़र देख रहे हैं, चारपाई और ये घर, यहाँ मैं रमज़ान मुबारक में आया था ना आपके पास, और ख़ातून खाना बहुत बीमार थी उस वक्त, हेपेटाइटिस सी, लेकिन रात प्री मेच्योर ज़चगी हुई है 7 महीने के बाद। अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे। और वैसे भी हेपेटाइटिस सी का शिकार थी, आपको याद होगा अगर आपने वो वीडियो देखी हो। जब मैं यहाँ पहुँचा था तो बहुत दिल दुखा देने वाला मंज़र था। ख़ातून की वालदा भी रो रही थी, और वो भी क्योंकि हालात इतने ख़राब थे। तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ, ये मेरे पास 20,000 रुपये हैं। पहले तो ये 20,000 रुपये आप पकड़ें भाई, ठीक है। और ये चौधरी इफ्तिखार साहब की तरफ से हैं। कई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000। तो बाकी जो मैंने आपको हिदायत दी हैं उस पर गौर करना, ठीक है ना। अब आइंदा जो है ना अपना ख्याल रखना, बेगम का भी, ठीक है बहन। अल्लाह आपको सेहत दे। बाकी जो बातें मैंने कह दी हैं वो मैं वीडियो पे दोहराना नहीं चाहता, एहतियात कीजिएगा आगे, ठीक है। तो बस अल्लाह आपको सेहत दे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ कुछ दिन पहले आया था, उस वक्त शटरिंग लग रही थी, आपने देखा होगा। और कुछ मेहरबान लोगों की तरफ से पैसे थे हमारे पास, कुछ 1,18,000 रुपये। यहीं खड़े होकर मैंने ये मदरसा आपको दिखाया था, मदरसा ज़ैनब, जिसकी शटरिंग वो लगी हुई थी। तो इसकी कल भराई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरे पास एक अमानत मौजूद है। तो हमारे भाई हैं सलमान मिठानी साहब, मिरपुर ख़ास के रहने वाले, कराची में जॉब करते हैं। तो वो कल यहीं थे। मेरी ख्वाहिश थी कि वो ख़ुद यहाँ आते, और वक्त भी हमारा तय हुआ था, लेकिन उनकी कुछ घरेलू मसरूफियात थी जिसकी वजह से वो आ नहीं पाए। क्योंकि अच्छा लगता है कि अगर आप अपने ख़ुद हाथों से माशाल्लाह वो चीज़ पहुँचाएँ तो। लेकिन खैर उन्हें एतमाद है मुझ पर। रात मेरी उनसे काफ़ी लेट नाइट फिर वो मुलाकात हुई, तफसीली गुफ्तगू हुई। तो उनकी तरफ से मेरे पास 25,000 रुपये हैं,
जैसा कि मैंने जिक्र किया था उस वीडियो में भी कि उनके जो वालिद मरहूम मोहम्मद अहमद साहब, अल्लाह ताला ने करवट जन्नत नसीब करे, तो उनकी तरफ से उनकी रूह के इसाले सवाब के लिए मेरे पास 25,000 रुपये की अमानत है, जो कि इस मदरसे की तामीर में हमने खर्च करनी है। और आप जानते हैं कि एक हमारा मदरसा और ज़ेर तामीर है, वो गुज़श्ता वीडियो में आप देख चुके होंगे। इख्तितामी लम्हात में मैं वहाँ पहुँचा था और 10,000 रुपये तबस्सुम बहन की तरफ से मैंने वहाँ उस मदरसे में, तो वो चंदा अतिया वो मैंने वहाँ पहुँचाया था। तो आज मुझे यहाँ 25,000 रुपये पहुँचाने हैं सलमान मिठानी साहब की तरफ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम इसका चल रहा है। आज संडे है और शटरिंग वगैरह उतर गई है, तराई हो रही है, पानी लगाया जा रहा है इसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सलमान मिठानी भाई, मैं ये पैसे यहाँ पहुँचा रहा हूँ। तो सर ये 25,000 रुपये मौलाना साहब डायरी में नोट कर लीजिएगा। ये इसाले सवाब हैं मरहूम वालिद मोहम्मद अहमद, सलमान मिठानी साहब के वालिद हैं। तो उनके इसाले सवाब के लिए अल्लाह ताला उन्हें आखिरत में उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो ये 25,000 रुपये हैं। 25 ठीक है, 25 पूरे हैं सर साहब जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता या उससे गुज़श्ता वीडियो में हमने एक आपको कमरा दिखाया था और उसकी मेंटेनेंस बहुत नीचा था, ये पिंक कलर वाली दीवार तक था, तो हाथ लगता था छत पर, तो उसे ऊंचा किया जा रहा है। पहले छत थी उस पर बांसों की और उसकी सरकंडों की, अब उस पर एक टी आयरन गार्डर और टाइल्स जो छत, वो टी आयरन गार्डर वाली छत बनाएंगे इंशाल्लाह। मिस्त्री लगे हुए, तो दरवाजे नए मंगवा लिए हैं, खिड़की नई मंगवा ली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइल्स छत पे लगाने वाली वो पड़ी हुई है सामने। तो इंशाल्लाह 2-4 दिन 5 दिन तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए मुझसे रब्ता किया था खालदा बहन ने और उनके जो ये था एजाज़ साहब की तरफ से। तो बहुत शुक्रिया मेरी बहन खालदा बहन। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस कमरे की मेंटेनेंस का काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मौजूद हूँ मीरपुर ख़ास से करीबन कुछ 15 से 16 किलोमीटर दूर एक मुज़ाफ़ाती गांव के अंदर, और यहाँ वही सिलसिला आसानियाँ बांटने का कि गर्मी का मौसम शिद्दत भरा शुरू हो चुका है, बाकायदा लू चल रही है एक तरह से, और सूरज की तपिश बहुत तेज़ है और झुलसा रही है हवा जो चल रही है ना, गर्मी शदीद है। तो यहाँ एक अदद वाटर हैंडपम्प नस्ब किया गया है और इस वाटर हैंडपम्प के सिलसिले में थोड़ा सा ख़ुसूसी एहतमाम किया गया है कि साथ में परिंदों के लिए बाजरा भी है, पानी भी रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह वाटर हैंडपम्प तो लग ही गया है, यानी कि इंसानों के साथ साथ चरिंद परिंद का भी कुछ ख्याल रखा गया है। और ये मुझसे रब्ता किया था आदिल रफ़ी भाई ने। इसाले सवाब है ये वालदा अज़ीज़ फ़ातिमा सिस्टर मरहूमा टोरंटो कनाडा से, और वालिद हैं रफ़ी अहमद प्यारे भाई मरहूम, अल्लाह ताला मरहूम वालदैन को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। आदिल रफ़ी भाई के ये वालदैन हैं, अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। वाटर हैंडपम्प के साथ साथ यहाँ कुछ पौधे भी लगाए गए हैं, जैसे ये एक पौधा है अल्हम्दुलिल्लाह, 4 पौधे यहाँ नस्ब किए गए हैं। एक पौधा ये है और इसके अलावा एक जंगल जलेबी का पौधा है वो यहाँ लगाया गया है, और एक पौधा सामने वाले घर में लगाया गया है। यहाँ 4 पौधे, एक दरख्त और परिंदों के लिए पानी और चारा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह एक ख़ूबसूरत तख्लीक ये घर है, कच्चा घर है, मड हाउस जिसे हम कहते हैं, मिट्टी के घर बहुत कम बचे हैं भैया अब इस तरह के घर। अमूमन अब गांव देहात में भी पक्के घर बनना शुरू हो चुके हैं, ईंटों वाले मकान बनना शुरू हो चुके हैं। और मैं बहुत बार कह चुका हूं इस बात को कि मैं ख़ुद चूँकि देहाती आदमी हूं, तो इस तरह की चीज़ें देखकर बस कहीं ना कहीं कुछ होता है कि काश मैं भी इस तरह किसी ज़मीनी देहाती माहौल में एक कच्चा मिट्टी वाला घर बनाकर वहाँ रिहाइश इख्तियार कर लूँ। लेकिन ज़िम्मेदारियाँ कुछ इस किस्म की हैं कि शायद ये फ़िलहाल मुमकिन ना हो पाए, लेकिन रिटायरमेंट की लाइफ जब गुजारेंगे तो तब ऐसा ही करेंगे। तो माशाल्लाह से ये घर के खूबसूरत बनेरे ही कहते थे हम इसे, छोटी छोटी ये जो होती हैं दीवारें, बड़ी दीवारों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बड़े तो बाहर ये इस तरह के वो होते हैं, झाड़ झंकार से वो उसका बाहर की बैरूनी दीवारें बना ली जाती हैं।
तो अंदर से ये घर कुछ इस तरह के मिट्टी में टपकते नहीं है ये सावन। हाँ, ये मेरे साथ सावन साहब मौजूद हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये हमारी हिंदू बहन भाई जो हैं, हिंदू कम्युनिटी, उनका घर है। सावन अपनी कौम कौन सी है? भील। अच्छा, भील कौम से ताल्लुक़ रखते हैं आप। तो क्या करते हैं यहाँ? खेती बाड़ी करते हैं कुछ या कोई मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं। अच्छा, खेती बाड़ी में कुछ चाहिए, कनकी गंदम वंदुम काटना और ये इस तरह की चीज़ें? ये काटते हैं, इनकी मजदूरी मिलती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो माशाल्लाह अच्छा गुजारा हो जाता है। जी जी हाँ, चलें भाई, खुश रहें। तो यहाँ पानी की एक सहूलत पहुँचाई गई है। तो यहाँ जो पानी की सहूलत पहुँचाई गई है, इसके लिए मुझसे रब्ता किया था मोहम्मद अरशद भाई ने, और ये इसाले सवाब है किश्वर यूनस कुरैशी मरहुमा के लिए। अल्लाह ताला किश्वर यूनस कुरैशी मरहुमा को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। पानी की सहूलत यहाँ पहुँच चुकी है, वाटर हैंड पंप यहाँ नस्ब हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक खूबसूरत मिट्टी का घर, मड हाउस, जहाँ एक अदद वाटर हैंड पंप की इंस्टॉलेशन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। अल्लाह ताला ये जो नेकी का काम मोहम्मद अरशद भाई की तरफ से किया गया है, इसका सवाब किश्वर यूनस कुरैशी मरहुमा को अल्लाह ताला पहुँचाए। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज के हमारे इस प्रोजेक्ट का तीसरा वाटर हैंड पंप है। इसके लिए भी मुझसे रब्ता किया था मोहम्मद अरशद भाई ने, और ये सदका जारिया है यूनस कुरैशी साहब के लिए। अल्लाह ताला यूनस कुरैशी साहब को सेहतमंदी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और मोहम्मद अरशद भाई आपके लिए बहुत सारी सलामती की दुआएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाटर हैंड पंप भी यहाँ इंस्टॉल हो चुका है कामयाबी के साथ। मैं आपको गांव की दुकान दिखाने वाला हूँ। अरे सर ज़बरदस्त! क्या नाम है दुकान का? नाम रखा है दुकान का? कोई नाम नहीं रखा हो? अच्छा, कितने का हो जाता है रोज़ाना बिज़नेस? 100, 150, 200, 500, कितने की बिक जाती हैं चीज़ें? 500 की बिक जाती हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, स्कूल जाते हो? स्कूल भी जाता है? कौन सी क्लास में? पहली क्लास में। गुड, ज़बरदस्त, पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये गांव की दुकान है, तो देख के बस वही बचपन याद आ गया। हमारे बचपन में भी इस तरह की छोटी छोटी दुकानें होती थी। आलू भी रखे हैं भाई, क्या बात है, सही है, ज़बरदस्त। खंड कौन है? शक्कर खंड कौन रखी है? ठीक है, बारन जी शिवायन ना, ज़बरदस्त। ये है भाई गांव की दुकान। तो जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहां भी एक अदद वाटर हैंड पंप नस्ब किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए मुझसे रब्ता किया था अब्दुल सिद्दीकी भाई ने, और ये अतिया मिन जानिब है वाजिद कफ़ेली के मरहूम वालदैन, उनके लिए इसाले सवाब है। अल्लाह ताला वाजिद कफ़ेली भाई के जो मरहूम वालदैन हैं उनको जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। पानी के लिए वाटर हैंड पंप यहाँ नस्ब हो चुका है, और ये इंसानों के लिए, जानवरों के लिए एक सहूलत बांटेगा। तो अल्लाह ताला इसका फ़ायदा, इसका अजर व सवाब कफ़ेली भाई के वालदैन को अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। मैं आपको एक खूबसूरत चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये देखें, ये छोटी सी क्यारी बनाई गई है, और इसमें किसी चीज़ के बीज, शायद ये दाल है, मुझे तो मूंग की दाल लग रही है, और यहाँ से ये छोटी सी नाली आ रही है। ये देख रहे हैं, यहाँ एक छोटा सा पाइप दबा हुआ है। हम इस पाइप के साथ साथ चलते हैं जो नीचे दबा हुआ है, कि आखिर इसका सोर्स क्या है, ये पाइप कहाँ से आ रहा है यहाँ इस गांव के अंदर। ये पाइप यहाँ से आ रहा है। ये पानी जो वाटर हैंड पंप से यहाँ गिरेगा, ये इस पाइप के ज़रिए वहाँ जाएगा, और वहाँ छोटी सी क्यारी को सैराब करेगा, और यहाँ से भी ज़िंदगी फूटेगी। सुभान अल्लाह। ये अतिया मिन जानिब है मिसिज़ वाजिद कफ़ेली, सदका जारिया है मिसिज़ वाजिद कफ़ेली साहिबा के वालदैन के लिए। अल्लाह ताला उनके वालदैन को सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, जो हयात हैं, और उनमें से जो मरहूम हैं उन्हें अल्लाह ताला जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। तो मिसिज़ वाजिद कफ़ेली साहिबा, आपके लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह वाटर हैंड पंप यहाँ इंस्टॉल हो चुका है, और न सिर्फ ये इंसानों को सहूलत फ़राहम करेगा, जानवरों को और ज़मीन को भी सैराब करेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं मौजूद हूँ, गांव के एक हिस्से का ये मंज़र, और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक वाटर हैंड पंप नस्ब किया गया है। जावेद अख्तर साहब ने मुझसे रब्ता किया था, और अतिया मिन जानिब सदका जारिया है ये ज़ियाउल्लाह कियानी भाई और ज़फ़रुल्लाह कियानी साहब के लिए। अल्लाह ताला ज़ियाउल्लाह कियानी साहब और ज़फ़रुल्लाह कियानी साहब को इसका अजर व सवाब अता फ़रमाए। उनके लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह पानी जो कि ज़िंदगी है, ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों और चरिंद परिंद के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कामयाबी से इंस्टॉल हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ,
जिस गांव से हम लोग अभी आए हैं उससे कुछ 5 किलोमीटर दूर उसकी मुखालिफ सिमत में ये गांव है और यहाँ एक वाटर हैंडपम्प नस्ब किया गया है। इसके लिए मुझसे रब्ता किया था अतिया मिन जानिब राना असदुल्ला ख़ान फैसलाबाद बराए इसाले सवाब हमशीरा मिसिज़ राना सादिक लेट। अल्लाह ताला हमशीरा मरहूमा को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और राना असदुल्ला ख़ान साहब आपके लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। वाटर हैंडपम्प के लिए मुझसे रब्ता किया था राना दिलशाद साहब ने। अल्लाह ताला राना दिलशाद साहब को भी सलामती अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ एक वाटर हैंडपम्प नस्ब किया गया है। 2 घर यहाँ रिहाइश पजीर हैं और ये अतिया मिन जानिब है सदका जारिया ज़ियाउल्लाह क्यानी भाई और ज़फ़रुल्लाह क्यानी साहब। अल्लाह ताला ज़ियाउल्लाह क्यानी भाई और ज़फ़रुल्लाह क्यानी भाई को सलामती अता फ़रमाए, इसका अजर व सवाब अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेकंड लास्ट लोकेशन जहां हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ जो वाटर हैंडपम्प नस्ब किया गया है अतिया मिन जानिब राना असदुल्ला ख़ान फैसलाबाद सदका जारिया मिस्टर राना इब्राहीमुल्लाह। अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल नाज़िर फ़रमाए मिस्टर इब्राहीम राना इब्राहीमुल्लाह पर और राना असदुल्ला ख़ान भाई आपके लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आगे ज़िंदगी आने वाली जो फ्यूचर ज़िंदगी है राना इब्राहीमुल्लाह साहब की उसमें अल्लाह ताला उनके लिए कामयाबियाँ अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। वाटर हैंडपम्प अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टॉल हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज के इस प्रोजेक्ट का आखिरी वाटर हैंडपम्प, इसके लिए मुझसे रब्ता किया था राना दिलशाद साहब ने और ये अतिया मिन जानिब है राना असदुल्ला ख़ान फैसलाबाद सदका जारिया मिस्टर राना इस्माइलुल्लाह। तो राना इस्माइलुल्लाह साहब अभी छोटे हैं, अल्लाह ताला इनकी आगे आने वाली ज़िंदगी जो है उसमें कामयाबियाँ अता फ़रमाए, इन्हें सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। पानी जो कि बेहतरीन सदका जारिया है यकीनन अल्लाह ताला इसका अजर उन्हें अता फ़रमाएगा। और राना असदुल्ला ख़ान साहब आपके लिए भी सलामती की बहुत सारी दुआएं और राना दिलशाद साहब आपके लिए भी सलामती की बहुत सारी दुआएं, आमीन सुम आमीन। रात के इस वक्त करीबन 10:30 बज चुके हैं। मैं मीरपुर ख़ास न्यू सिविल हॉस्पिटल उसके शोबा हादसात के बाहर खड़ा हूँ। कुछ मनाजिर आपने देखे होंगे। एक शख्स जो कि एक चिंची चलाता था, गरीब आदमी है, उसका एक्सीडेंट हो गया तो यहाँ मीरपुर ख़ास सिविल हॉस्पिटल में लेकर आए थे, लेकिन ये कि डॉक्टरों ने रेफ़र किया है उसे हैदराबाद के लिए। मुमकिन तौर पर हेड इंजरीज़ हैं और भी कुछ डॉक्टर वो अपनी मेडिकल लैंग्वेज में बता रहे थे कि वो क्या चीज़ है, लेकिन मैं नहीं समझ पाया तो वहाँ मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकता था यकीनन। और बहुत से शोबा हादसात में लोग आ रहे हैं, ज़ख्मी हैं। तो हमारे भाई हैं इफ्तिखार चौधरी साहब, उनकी तरफ से पैसे देते हुए के मनाज़र मैं अमूमन दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ मुनासिब नहीं लगा मुझे। 25,000 रुपये इफ्तिखार चौधरी साहब की तरफ से उनकी फ़ैमिली को दिए हैं, साथ में उनकी ज़ौजा हैं और एक बरादर निस्बती हैं उनके, वो गए हैं साथ हैदराबाद लम्स लाल बत्ती जिसे उर्फ़ आम में हम लोग कहते हैं, जो हैदराबाद सिविल हॉस्पिटल है, तो वहाँ उन्हें रेफ़र किया है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। और यहाँ हॉस्पिटल पहुँच के और शोबा हादसात में पहुँचकर कुछ 1 घंटा जो यहाँ मैंने गुजारा है उसमें बहुत दिल दुखा है। हमारी लापरवाही की वजह से, बेहतियाती की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट, ख़ास तौर पर एक पेशेंट जिसकी हेड इंजरी आई हैं और वो बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चला रहा था। खुदा के वास्ते ये मेरी पाकिस्तानी जो हमारे व्यूवर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अल्लाह के वास्ते हेलमेट ज़रूर पहने मोटरसाइकिल चलाते हुए। आप वो सिर्फ हेड इंजरी है उसके, उस शख्स के, तो वो अल्लाह सेहत दे उसे। तो इसी तरह ये पेशेंट जो हमारा है अल्लाह ताला इन्हें भी सेहत दे, तमाम मरीज़ों को अल्लाह ताला शिफा याबी अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन।